हेलो एवरीवन, नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को समझना चाहिए। एंड ये जो टॉपिक है वो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स की ये क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कैप का क्या मतलब होता है, आप सबके आगे देखोगे तो कैप लगा है, CAP, कैप कैप कैप। तो ये कैप क्या होता है एंड कौन से स्टॉक्स बिगिनर के लिए बेस्ट होते हैं, सब कुछ इजी लैंग्वेज में आज हम समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैप का क्या मतलब है। इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, कैप। व्हाट इज कैप? जो आप देख रहे होगे कि कैप का क्या मतलब होता है। सो कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। सो कैप मीन्स कैपिटलाइजेशन। सो यहाँ पर कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब पहले हमें समझना होगा कि ये होता क्या है। सो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट मार्केट कैप का मतलब क्या होता है। सो मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी के पास जितने टोटल शेयर्स हैं इनटू एक शेयर्स की करंट प्राइस कितनी चल रही है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मार्केट कैप का मीन्स होता है, अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वाली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अगर मुझे ये पता चले करना है तो कैसे करेंगे। तो हम पहले चेक करेंगे कि कंपनी के कितने टोटल शेयर्स हैं। कंपनी के टोटल शेयर्स, उसका हम इंटू करेंगे, उसका हम गुणा करेंगे किससे, कि उसके शेयर्स की वैल्यू क्या है। एक शेयर की एक शेयर का करंट प्राइस। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। पहले तो कैप का मतलब आपको समझ में आ गया कि कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। इस कैपिटलाइजेशन को कैसे निकालेंगे, अगर मुझे पता करना है कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो मार्केट का कैपिटलाइजेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको कंपनी के टोटल शेयर्स, लाइक अगर आपने किसी भी कंपनी को, जैसे HDFC है तो HDFC का कैसे हम पता करेंगे कि, तो HDFC का हम देखेंगे कि HDFC ने अपने कितने टोटल शेयर्स निकाले हैं, प्लस उस एक शेयर्स की कितनी वैल्यू चल रही है, उसका अगर हम इंटू कर देंगे तो वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक कंपनी के 10 करोड़ शेयर हैं और हर एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो उसका मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 10 into 100 इक्वल टू 1000 करोड़। क्योंकि उसके पास 10 करोड़ शेयर थे और एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो इसलिए उसकी वैल्यू हो गई 1000 करोड़। तो अब आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ आ गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ये स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप क्या होता है, ये क्या है। तो स्टॉक मार्केट में कंपनीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है लार्ज कैप, फिर है मिड कैप एंड देन है स्मॉल कैप। सो ये क्या होते हैं। सो सबसे पहले देखिए कि लार्ज कैप क्या होता है। तो लार्ज कैप यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ। सो लार्ज कैप क्या होता है। सो लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं और अब एक स्टेबल उनकी वैल्यू है, लाइक वो स्टेबल है। वो ऐसा नहीं कि क्रैश आ जाए तो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी हैं एंड ऑलरेडी स्टेबल होती हैं एंड इनका जो मार्केट कैप होता है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 से ज्यादा है। TCS, HDFC बैंक, तो ये सब आपकी लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आती हैं। तो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज्यादा है तो वो आती है लार्ज कैप में। एंड इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया HDFC, TCS या फिर रिलायंस। फिर सेकंड है मिड कैप। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं
जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच होता है। तो ये ग्रोइंग फेज में अभी चल रही होती हैं। एंड अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूँ तो ये हो गई जैसे टाटा पावर, इंडियन होटल्स या फिर L&T फाइनेंस। तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में होता है। एंड इनके अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसके अंदर आ गया आपका टाटा पावर, L&T फाइनेंस, बहुत सारी कंपनीज आती है, तो मैं आपको कुछ कुछ नाम बता रही हूँ, और इंडियन होटल। फिर जो नेक्स्ट है वो है स्मॉल कैप कंपनीज। तो स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है? स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से भी कम होता है, जो कि बहुत ही हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स होते हैं। एंड इनके एग्जांपल की मैं बात करूँ तो इनका एग्जांपल हो गया जैसे बोरोसिल, BSE लिमिटेड या फिर ब्राइटकॉम ग्रुप। स्मॉल कैप हो गया जो बिलो 10,000, जो 10,000 करोड़ के नीचे हो गई, वो आपकी हो गई स्मॉल कैप। इसके जो एग्जांपल मैंने बताया आपको, BSE लिमिटेड, बोरोसिल एंड ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया थे, मैं आपको कुछ दूसरे दिखाऊंगी जो जो इसके अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे कि रिस्क और रिटर्न में अगर मुझे कंपेयर करना है, लाइक अगर मुझे ये जानना है कि किसमें सेफ होता है इन्वेस्टमेंट करना, या फिर किसमें प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने एक्सेल शीट में ऑलरेडी डेटा बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीनों कैटेगरी मेंशन कर रखी है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो अगर रिस्क की बात करें तो सबसे कम रिस्क वाली होती है लार्ज कैप, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है। मिड कैप उससे ज्यादा रिस्क वाली होती है। एंड स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप सबसे हाई रिस्क वाली होती है, क्योंकि ये अभी भी ऑलरेडी स्टैब्लिश हो रही है, तो इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्या पता ये आगे जाके कंपनी बंद हो जाए, तो इसलिए स्मॉल कैप कंपनी सबसे रिस्क वाली होती है। लार्ज कैप सबसे कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो लार्ज कैप क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, तो इसलिए बहुत ही मीडियम लेवल की ग्रोथ होती है। मिड कैप भी इसके चांसेस हैं, मिड कैप वाली कंपनियों के और स्टैब्लिश होने के, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। और स्मॉल कैप तो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। लाइक अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो ये सब स्मॉल कैप के अंदर आते हैं, तो इनमें अभी भी ग्रोथ के बहुत सारा स्कोप है। तो ग्रोथ के हिसाब से स्मॉल कैप सबसे ज्यादा चांसेस है ग्रोथ के। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो लार्ज कैप ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी है, तभी दैट्स वाई दे आर लार्ज कैप कंपनी। मिड कैप मॉडरेट लेवल की स्टेबिलिटी मिलती है, एंड स्मॉल कैप में बहुत कम लेवल की stability मिलती है, बिकॉज हमें नहीं पता कि हम जिस स्टार्टअप में रुपये लगाने वाले हैं वो स्टार्टअप आगे जाके सक्सेसफुल कंपनी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो किसमें सेफ होता है इन्वेस्टमेंट करना? लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना सेफ होता है, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी चेंज होती है या फिर क्रैश आता है, तो ये कंपनीज ऐसी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं। तो इन कंपनीज में रिस्क बहुत कम होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रिस्क लेवल इनका बहुत कम होता है लार्ज कैप का। तो इसलिए सेफ भी होती हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत लोग पूछते हैं कि सेफ किसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो सबसे सेफ लार्ज कैप है। फिर होता है मिड कैप। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। और जो स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो यूजुअली इसमें, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज आती हैं तो अपनी डेवलपमेंट, जो कि अपनी अभी डेवलपमेंट स्टेज में ही है, तो ये सबसे कम सेफ होती हैं स्मॉल कैप। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो लार्ज कैप कंपनी कम रिस्की होती हैं। और जहाँ रिस्क कम होता है वहाँ प्रॉफिट भी कम होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसमें भी कम, लार्ज कैप में प्रॉफिट कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप में रिस्क हाई होता है, तो प्रॉफिट करने के चांसेस भी हाई होते हैं। और मिड कैप कंपनी के कुछ सालों में लार्ज कैप बनने के चांसेस भी होते हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि बहुत कम स्टार्टअप कंपनियां ही सक्सेसफुल हो पाती हैं। लेकिन अगर अच्छे से रिसर्च करके स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, तो या फिर किसी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो मतलब अगर आप ये कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उस बेस पर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस फ्यूचर में है कि नहीं है। तो एज अ स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर भी बेस्ड ऑन योर रिसर्च आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।
एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो एक कंक्लूजन अगर मुझे निकलता है तो अगर आप सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप, और अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हो और मार्केट का पल्स अगर आप समझ जाते हो कि हाँ ये मतलब अगर आपने कंपनी को अच्छे से स्टडी कर रखा है तो स्मॉल कैप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हर एक लार्ज कैप कंपनी, जो ये लार्ज कैप कंपनी जो मैंने बताई आपको, रिलायंस या एचडीएफसी, तो हर एक लार्ज कैप कंपनी स्टार्टिंग में स्मॉल कैप ही होती है। लाइक अगर ये आज ये लार्ज कैप बनी है तो सबसे पहले इसने स्मॉल कैप से ही स्टार्ट किया होगा। सबसे पहले वो एज ए स्टार्टअप बनी होगी और वो स्टार्टअप डेवलपमेंट होते 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 पहले मिड कैप में गया होगा और फिर लार्ज कैप में गया होगा। तो हर एक लार्ज कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी ही होती है, लेकिन हर एक स्मॉल कैप कंपनी जरूरी नहीं है कि वो लार्ज कैप बन पाए। लार्ज कैप कंपनी का ये है कि पहले वो स्मॉल कैप हुई होगी या फिर मिड कैप हुई होगी, लेकिन अब जितनी भी स्मॉल कैप में है वो जरूरी नहीं है कि हर वो कंपनी लार्ज कैप बन पाए। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में आती है, एंड इसको देखते कैसे हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ इसको देखा जाए, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मिड कैप में कौन कौन सी कंपनीज आती है, स्मॉल कैप में कौन कौन सी कंपनीज आती है एंड लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो उसके लिए, क्योंकि ये सब निफ्टी के अंदर ही आते हैं, तो निफ्टी की जो वेबसाइट है वो है niftyindices.com। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसे देखते हैं। सो ये वेबसाइट है niftyindices.com, आपको इसमें जाना है। फिर टॉप पर आपको दिख जाएगा इंडिसेस। यहाँ पर आप इंडिसेस में जाओगे तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखेंगे: सेक्टर वाइज इंडिसेस, थीमेटिक वाइज इंडिसेस एंड स्ट्रेटजी वाइज इंडिसेस एंड बोल्ड बेस्ड इंडिसेस। तो बोल्ड बेस्ड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स मिल जाएंगे। और बट मुझे अभी क्या देखना है, मुझे देखना है मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। तो मैं क्लिक करती हूँ एक बार मिड कैप में। ये मिड कैप 150 है, मैं मिड कैप 150 नहीं ओपन कर रही हूँ। मतलब आप अपने लिए देख सकते हो, बट अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मिड कैप 50 की 50 कंपनीज कौन सी हैं। यहाँ पर मिड कैप 50, मिड कैप 150, मिड कैप 100 सब है। तो ये आप देख लो कि आपको टॉप 50 देखनी है या टॉप 150 देखनी है या टॉप 100 देखनी है। सो ये मिड कैप हो गया। अब देखते हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में भी यहाँ पर है स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 50 एंड स्मॉल कैप 100। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी स्मॉल कैप 50। फिर नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। तो लार्ज कैप में सिर्फ यहाँ पर एक ही कैटेगरी दी गई है, लार्ज मिड 250। तो ये लार्ज और मिड का मिक्सचर है। यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज भी होनी चाहिए, एक मिनट में देखती हूँ। सेक्टर वाइज में तो होगा नहीं क्योंकि ये सेक्टर वाइज है। थीमेटिक इंडिसेस में आई डोंट थिंक यहाँ पर भी होने वाला है। स्ट्रेटेजी में नहीं है। तो लार्ज कैप का ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो लार्ज कैप में जो यहाँ पे दिया है इसको ही मैं ओपन कर लेती हूँ, निफ्टी लार्ज कैप मिड 250। सो अब हम एक एक गो थ्रू करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज मिड कैप में आती हैं, स्मॉल कैप में आती हैं, लार्ज कैप में आती हैं। तो मिड कैप के लिए मैंने ये खोल रखा है। आप नीचे आओगे तो ये आपको फैक्ट शीट मिल जाएगी। कि फैक्ट शीट वो होती है जिसमें आपको सेक्टर वाइज पता चल जाता है कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है मिड कैप में। बट ये निफ्टी 50 की है। इसको मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेक्टर मिल गया कि मिड कैप में 23% फाइनेंशियल का है, फिर कैपिटल गुड्स का इतना है, हेल्थ केयर थर्ड नंबर पर है, आईटी फोर्थ नंबर पर है, एंड कंपनीज जो आपके जो टॉप की कंपनीज है वो है बीएससी लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, सुजलॉन एनर्जी, परसिस्टेंट सिस्टम। तो ये एक वो कंपनीज है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो या फिर आप स्टॉक्स को स्टॉक्स को आप अगर बाय करते हो तो फिर आपको यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको अच्छी कंपनीज फिल्टर करके मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया सेक्टर। अब अगर मुझे कंपनीज फाइंड आउट करनी है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक एक्सेल शीट आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये अभी मैं इसको ओपन करती हूँ।
तो ये है वो 150 कंपनीज जो मिड कैप में आती हैं। ये टॉप कंपनीज तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन ये टॉप की 150 कंपनीज हैं जो मिड कैप के अंदर आती हैं। सो आप इसको एक्सेल को डाउनलोड करके आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज है वो मिड कैप में आ रही हैं। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब मिड कैप यहाँ से भी मैं क्लोज कर देती हूँ। अब स्मॉल कैप में देखते तो स्मॉल कैप में भी अगर आप नीचे आओगे, आप यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, सेक्टर वाइज किस कौन कितना वेटेज है वो दिख जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको फैक्ट शीट मिल जाएगी और कौन सी कंपनीज किसके अंदर आ रही दोनों मिल जाएगा। तो आप फैक्ट शीट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फैक्ट शीट में आपको वेटेज आ जाएगा, जो अभी आपको चार्ट दिख रहा था सेम वेटेज आ जाएगा। फिर टॉप की कौन सी कंपनीज स्मॉल कैप में आती हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये है स्मॉल कैप की टॉप 250 कंपनी। सेम आपको अगर लार्ज कैप का मुझे ऑप्शन दिखा नहीं, तो लार्ज कैप का तो नहीं मिला, लेकिन लार्ज और मिड का मिक्स है, तो इसको मैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर फैक्ट शीट आपको मिल जाएगी। ये मुझे इंडिविजुअल लार्ज कैप नहीं दिखा, लेकिन लार्ज और मिड का ये मिक्सचर है। तो यहाँ पे इसका वेटेज दिख गया। एंड अगर आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको यहाँ से स्टॉक्स की एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हो। तो ये लार्ज मिड कैप की टॉप 250 कंपनीज है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड एजुकेशनल लगा हो। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब वीडियोस बनाने में। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट में बताओ कि आपको कौन से ज़्यादा पसंद आया है। लाइक मिड कैप ज़्यादा पसंद आपको समझ में आया है, या फिर आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या लार्ज कैप में। सो आई होप आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।